सिंहावलोकन मतलब क्या है? सिंहा किस तरह से चलता है, आपने देखा कभी? लायन किस तरह से चलते हैं? वो थोड़ी देर चलता है, उसके बाद पीछे घूम के देखता है, पीछे बार बार मुड़ कर देखता है। क्यों? क्योंकि वो राजा है ना, उसको किसी से डर नहीं है, यार पीछे से कौन आ रहे हैं देख लेते, वही है तो सामने आ जाओ भाई। तो इसी तरह से जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमको भी सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन का मतलब क्या होता है? हमको पीछे मुड़कर देखना चाहिए हमने क्या पढ़े हैं। नहीं तो हमारा जो कलयुग में बुद्धि है और जो हमारा याद रखने का क्षमता है थोड़ा कम है जनरली, है ना। हाँ वो बात अलग है, आशिकी 2 आशिकी 3 की गाना याद रहता है सबको। आप चला दीजिए एक लाइन, उसके बाद पूरा गाना सुना देंगे आपको, है ना। लोग पूरा इतना गाना उसको याद है, शिवल्ली और क्या क्या है पता नहीं, पेंगे पेंगे जो भी है। तो शिवल्ली अगर अगर वो पूरा याद है, भले उनको कुछ समझ में ना हो। कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था ना, श्रीलंका की कुछ लड़के ने गाए थे, क्या क्या हैंगे पेंगे कुछ तो गाए थे, जो भी है मैं हमको याद नहीं है, लेकिन समथिंग वाज देयर, है ना। लेकिन मैं एक लड़का, छोटा सा लड़का है, वो गा रहा है उसको, मैं बोला तुमको पता है इसका मीनिंग क्या है? बोला नहीं पता है, याद कर लिया हमने। बोला वाह। तो क्यों ना अगर हम ये बाहर के गाना को कोई याद कर सकते, जो 10 बार अगर आप गाते हैं तो देन यू विल फील बोर्ड, आपको गुस्सा आएगा। बोले भाई ये गाना अगर दूसरा बार बजाओगे ना तो हालत खराब हो जाए, है क्या नहीं? तेरे नाम आया था ना कुछ फिल्म, वो देख सकते हैं आप अभी फिर से, इतना बोर हो जाएंगे आप, क्योंकि लोग इतना बार देख चुके हैं ना। यशुशी ठाकुर ब्रो, यू रेज योर हैंड, वांट टू से समथिंग? तो इस तरह से क्या होता है, हम वो चीजों में बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल थिंग्स है उसमें क्या है, बोर होते हैं हम कभी? वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्सिन्नताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। श्रीमद् भागवतम में जब सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं सोनक आदि ऋषि, तो उन लोगों के मन में यह प्रश्न आते हैं, अरे सुत गोस्वामी को ऐसा ना लग जाए हम अभी संतुष्ट हो गया है, हमको और नहीं चाहिए। बोलते नहीं, वयम मतलब हम सब, ना तो वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हे सुत गोस्वामी, ये उत्तम श्लोक भगवान के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं इसमें हम संतुष्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं भगवान की बात सुनकर संतुष्ट है, ऐसा नहीं, उनको और सुनने का इच्छा है, और सुनने का इच्छा है। वयम तो न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् क्षीणताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। अरे हम हर स्टेप में हम उसकी रस आस्वादन कर रहे हैं, तो प्लीज बताते जाइए, है क्या नहीं? तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सिंहावलोकन करेंगे, ठीक है? सब रेडी है सिंहावलोकन करने के लिए? ओके। जस्ट ओके। तो पहला क्या है? शास्त्र चक्षु। दूसरा क्या है? वर्शिपिंग लॉर्ड विथ और इंटेलिजेंस, भगवान को अपनी बुद्धि द्वारा पूजा करना। तीसरा क्या है? टू स्पीक ऑथोरिटेटिवली। 4 नंबर क्या है? रिमेम्बर एंड लव कृष्ण। या 5 नंबर क्या है? टू लर्न हाउ टू ऑफर प्रेयर्स, कैसे प्रार्थना हम करें इसके बारे में। ओके, जिनको जिनको याद नहीं थे प्लीज उसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो अभी हम 6 नंबर से शुरू करेंगे। आप सबसे बाद में पूछेंगे जाकर क्लास आज। अब टेंशन मत कीजिए, आज हम खत्म कर देंगे, पूरा प्लानिंग के साथ आए हैं हम। आज ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर एक एक स्लाइड के ऊपर हम एक एक क्लास लेंगे। आप सबसे हम वादा कर सकते हैं, लेकिन आज हम खत्म कर देंगे। सो डोंट वरी, आज आपको पूरा संपूर्ण रूप से ये मिल जाएगा। 6 नंबर क्या है? टू एसोसिएट विथ स्पिरिचुअल साउंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री कृष्णा। ये जो भगवान की वाणी है, भगवान की जो बारे में, जो भगवान के नाम है, भगवान की रूप है, भगवान की
गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के कपड़े हैं, ये भगवान से अभिन्न है ना भिन्न है? अभिन्न है, भिन्नता नहीं है। तो जब भगवान के बारे में कोई श्लोका है, जब शास्त्र में कोई श्लोका है, वो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ है? हम भगवान के संग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कैन यू शो मी गॉड। एक व्यक्ति आते हैं प्रभुपाद जी के सामने, क्लास में खड़ा होकर, बीच में खड़ा होकर बोलते हैं स्वामी जी कैन यू शो मी गॉड। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ दिखा तो सकता हूँ, तुम बैठ जाओ पहले मुझे देखने दो। बस यू केम इन बिटवीन, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे हमको, और इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे वी शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड। हमको भगवान को देखने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। हमको क्या कोशिश करना चाहिए? वी शुड और वी शुड सर्व इन ए सच अ वे दैट कृष्ण विल कम एंड सी, ओ दिस इज माय लविंग डिवोटी, वो ये है मेरे भक्त, इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। वी शुड नॉट लुक फॉर अरे कृष्ण आइए आइए मुझे देखिए। आज से सेवा करना चाहिए, भगवान खुद आ जाए, आके बोले मेरे भक्त कहाँ है, मेरे भक्त कहाँ है। दैट इज अ रियल ग्लोरी ना। हम जानबूझकर लोगों को बोलेंगे आइए आइए आके मिलिए मुझसे, ऐसा ना। ऐसा आप काम करें जो लोग आकर आपसे मिले, बोले क्या है, कमल प्रजापति प्रभु से मिलते हैं एक बार जाकर, हम कितना अच्छा भक्त है, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है क्या नहीं? तो हमको इस तरह से सेवा करना चाहिए जब भगवान हमारा हमको देखने के लिए आए। सबरी को भगवान मिलने के लिए गए थे क्या नहीं? सबरी ने ट्राई करे भगवान से मिलने के लिए, कोई ईमेल भेजा उनने जो माय डियर लॉर्ड रामचंद्र प्लीज कम टू यू नो दिस एंड दैट प्लेस, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग बैक, सो प्लीज कम यू नो, एंड आई एम हैविंग दैट पेयर विथ मी, यू कैन हैव दिस वेरी टेस्टी ऑल दिस। उन्होंने लिखा कभी ऐसे लेटर? व्हाट्सएप में मैसेज करे? सोचो राम को नहीं कर सकते, हनुमान जी का कर दिया, भाई आपका प्रभु को दिखा देना, ऐसे करे? कुछ नहीं है। शी वॉज वेटिंग एंड शी वॉज सर्विंग एवरी डे, हर दिन वो सेवा करती थी, हर दिन वो रास्ता जो है उसको उनमें वो क्या करते थे, फूलों से सजाती थी जो मेरे राम आएंगे। तो ये क्या है, भावनाएं हैं। इस तरह से वो हमेशा भगवान से अलग नहीं थे, वो हमेशा राम के बारे में सोचते थे और हाँ राम के बारे में श्रवण करते थे, राम के बारे में श्लोका बोलती थी, इसके माध्यम से शी वाज एसोसिएटिंग विद श्री रामचंद्र। So like this, when we will study Srimad Bhagavatam or whatever scripture is that, और कोई भी शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, उसका श्लोका को हम स्मरण करते हैं, उसका मतलब क्या है, हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं। और जब आप किसी को व्यक्ति को देखेंगे ना, तो आप जो फीलिंग होता है ना, ये अभी ये उदाहरण नहीं देना चाहेंगे, थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये आपके साथ रिलेटेड नहीं, हमको पता है। उसकी बात भी देखिए, जो व्यक्ति अपने विलप से मिलते हैं तो जो फीलिंग आता है, जो वो नहीं मिलते, हम दूर रहते हैं और उसके बारे में सुनते हैं, उसके मैसेज देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो भी है श्रवण कीर्तन करते हैं, इससे क्या होता है, उसका अटैचमेंट और ज्यादा फील होता है क्या नहीं, जब वो सामने नहीं रहते हैं। So when we associate with this shloka, we'll feel more connection with Krishna. We'll feel more connection with the spiritual life. जब हम इस तरह से श्लोका का अध्ययन, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं शिक्षाष्टकम में, आप सब लोग शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं ना अपनी सुबह, तो उसमें क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम नामकारी बहुधा, मेरे बहुत सारा नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मेरे सारे शक्ति को स्तरतार पिता यहां मैंने ढाल दिया हूं। इसलिए कलयुग में पावरफुल क्या है, नाम है, क्योंकि भगवान ने सारे शक्ति कहाँ ढाले हैं, भगवान के नाम में। और जो श्लोका है जो भी हम पढ़ते हैं, ये क्या है, भगवान की प्रशंसाएं है, भगवान की महिमा है। तो उसको जब हम पढ़ते, उसका मतलब क्या है, we are chanting Krishna's name, and chanting Krishna's name and serving Krishna or having darshan of Krishna is the same thing. आप सबको पता है लीला, जब हनुमान जी एक बार जा रहे थे रामचंद्र से मिलने के लिए,
तो वो रास्ता से जा रहे थे, है क्या नहीं? और अचानक वो सुने कोई बोल रहा है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, से जप कर रहे थे। तो हनुमान जी को लगा अरे भाई कौन ऐसा भक्त है जो इतना सुंदर भगवान के नाम ले रहे हैं। तो वो ढूंढ रहे पूरा, अभी मिल ही नहीं रहे। बोले कहाँ भाई छुपे हैं वो? अचानक वो बाथरूम की तरफ गए हैं, वॉशरूम की तरफ देखो वहां वो जप कर रहे हैं। हनुमान जी उनको बुलाए और खींच कर लगाए। आप समझ सकते हैं हनुमान जी जब लगाते हैं, है क्या नहीं, तो कैसा फील होगा। उस व्यक्ति की पूरा गाल जो है ना पूरा सूजन आ गया है उसमें। और हनुमान जी बोले यहाँ माला यहाँ जप करते कोई भगवान के नाम बाथरूम में बेटा, ये भगवान के नाम बैठकर शुद्ध जगह पर जाके जप करो। और जब भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए गए तो क्या हुआ, देखिए भगवान राजसभा में आए ही नहीं। तो लक्ष्मण से पूछे प्रभु व्हाट हैपेंड, रामचंद्र जी कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं? तो भगवान तो आज उनका तबीयत खराब है तो इसलिए आज लीव लिया है उनने ऑफिस से। तो बोले लीव लिए तो कहाँ है बेटे? बोले अपने रूम पर ही होंगे, जाइए मिलिए। और जाते हैं, जाने के बाद देखिए भगवान रामचंद्र, अभी तो हम मास्क लगाते हैं ना, तो भगवान पहले से लगाते थे, मास्क लगा के बैठे हैं। तो बोले भगवान आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कोरोना तो अभी नहीं, हो तो कलयुग में आने वाले है ना, आप त्रेता युग में क्यों मास्क लगा के बैठे? तो कलयुग में आने वाले। तो भगवान कहते नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा सूजन आ गया है। बोले क्यों? बोले एक ने मुझे मारा है जोर से। आप सोचिए आपका प्रभु को कोई मारे हैं, आपका भाई को कोई मारे है, आपका पिताजी को कोई मारे, आप जब पता चलेगा आप क्या बोलेंगे? पहला रिएक्शन क्या रहेगा? अरे उनका नाम बता दीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है। और हनुमान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को अगर पता चले तो हनुमान जी कहते बता दीजिए ना उसको, हम ऐसे ऐसे लेंगे हाथ में, ऐसे करेंगे, बस खत्म कहानी, तो बस नाम बताइए। तो भगवान कहते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हनुमान जी दिस इज यू। हनुमान जी कहते ये कब हुआ? मैं तो अभी आया आपसे मिलने के लिए, मैं आपको मारूं कैसे? हे भगवान ये जो हाथ है ये तो बस आपकी चरण की सेवा करने के लिए है, इस हाथ से आपको आपको कैसे मारूं मैं? भगवान कहते हैं एक भक्त है जो मेरा नाम जप कर रहा था, उसको आपने मारा है, उसको मारने। और भक्त को वो क्यों मार, आप कहा मारे? गाल पर। और उस मुंह से मेरे नाम ले रहा था, और माई नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। तो आपने नाम को मारा है तब पर, और अपने नाम को मारा तो मेरे यहाँ सूजन आ गया है। हनुमान जी को समझ में आ गया है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे भगवान के नाम में कितना शक्ति है। आप देखिए प्रहलाद महाराज को कौन रक्षा करे? अब बताइए प्रहलाद महाराज को कौन रक्षा करे? क्या नरसिंहदेव आकर रक्षा करे प्रहलाद महाराज को? नहीं। अरे नरसिंहदेव तो लास्ट में आए थे ना, पहले इतना जब टॉर्चर हुए तो कौन रक्षा करे? भगवान के नाम। प्रहलाद महाराज क्या बोलते थे? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उनको कहीं भी फेंक दो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते थे? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वो एक ही नाम जब करते थे, बोलते भगवान वसुदेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भगवान के नाम उनको रक्षा कर लिए है। हरिदास ठाकुर को कौन रक्षा करे जब उनको अलग अलग मार्केट पर पिटाई कर रहा था? भगवान के नाम रक्षा करे है। ध्रुव महाराज को भगवान कैसे प्राप्त हो गया है? भगवान के नाम ओम नमः भगवते वासुदेव वही जप करे ध्रुव महाराज। तो अगर हम देखेंगे भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान खुद को आने का जरूरत नहीं, भगवान के नाम काफी है। तो भगवान के नाम क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि भगवान ने अपने पूरा शक्ति जो है वो अपने नाम में दे दिया है। इसलिए हम जब भगवान के नाम की जप करेंगे तो हमको ये स्मरण रखना है ये स्वयं कृष्ण है। कृष्ण पूरा संपूर्ण रूप से आपने ही सारे शक्ति को इस नाम में दे दिया है, ये अभिन्न है कृष्ण से। तो इसी तरह से जब हम श्लोका को याद करते हैं, सोचिए हम कोई एक श्लोका याद करें भगवान की महिमा। एकता सुदुष्टे सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्ज वचसा गादरण्यम मायां मृगम दैतेप्सितन्य धावम वंदे महापुरुषते चरणार वृंदम नाना कपृष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न वसाधिपत्यम। तो इस तरह से जब हम ये श्लोका बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? वी आर ग्लोरीफाइंग कृष्ण's नेम। जैसे उस दिन हम मुकुंदमाला स्तोत्र से एक श्लोका लिए ना, श्रीनाथ नारायण है ना वासुदेव, ऐसे हम पढ़ रहे थे।
है ना, ये सारे क्या है, भगवान के नाम है। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्तो प्रियेति भवलुंठनो कोविदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासी आलाप्रिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। ये क्या है, भगवान के नाम है, और भगवान के नाम के माध्यम से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम बोलो नास्यैव 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 गतिरन्यथा। इस तरह से जो संस्कृत श्लोक है उसको याद करने से हम भगवान के दिव्य नामों की संग कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवात स्वयं स्फुरति अतः। ये जो भगवान के दिव्य नाम है, रूप है, ये स्वयं हमारा हृदय में स्फुरित होगा। कब? जब हम भागवत भक्त की सेवा करेंगे, भगवान की भक्त की सेवा करेंगे। ओके, सो दिस वाज द सिक्स्थ रीजन। चेक रखें। Okay, so next is what? This is the preparation for death. मृत्यु के लिए तैयारी। आप सब मानते हैं हम सबकी मृत्यु होगा? मानते हैं? कोई यहाँ है? यहाँ हमारा जो 96 डिवोटीज है उसमें कोई अमर है? नाम अमर नहीं प्रभु, वो नहीं पूछा है प्रभु मेरे नाम अमर है, ऐसा नहीं है। अमर है मतलब आप मरने वाले नहीं है, ऐसा है? कोई है? नहीं है ध्रुव ज्योति प्रभु, कोई तो होंगे ना यहाँ अमर? नहीं है? अरे तो हम सारे मतलब मरणशील व्यक्ति के बीच में हैं। हाँ, कोई बोले आत्मा अमर है। हाँ, वेरी गुड। हरिनाम अमर है। अच्छा, हरिनाम प्रभु अमर है। ओके, तो मृत्यु सबका आने वाले हैं, ये मानते हैं सब। आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, आप मृत्यु से बच नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति ने क्या करे उसको पता है उससे मिलने के लिए यमराज आए, और यमराज अपना एक्सेल शीट निकाले, बोले भाई साहब ये जो ना एक्सेल शीट आज 10 लोगों को लेके जाना है, तो उसमें पहला नाम आपका है। सो प्लीज आप अपना सारे टैब जो ओपन करके रखे हो ना अपने गूगल क्रोम में, उसको बंद कर दीजिए, चलिए हमारे साथ। टैब का मतलब है अलग अलग जो हमारा जिंदगी में बहुत सारा चीज हमने चालू करके रखा है, यहाँ कुछ चालू, यहाँ को चालू, यहाँ को चालू, यहाँ को चालू, इस तरह से चालू करके रखे क्या नहीं? तो प्लीज इस सारे को बंद कीजिए और हमारा साथ चलिए। वो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगाया, और भारतीय अगर होगा तो दिमाग तो लगाएगा ही ना। उन्होंने दिमाग लगाया, बोले तो बोले अरे यमराज जी आप इतना परिश्रम करते हमेशा, एक काम कीजिए आज तो मुझे आप लेके जाएंगे निश्चित रूप से, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, लेकिन आप एक काम कीजिए आज थोड़ा सा प्रसाद लीजिए हमारा घर पर। आज हमने पनीर सब्जी बनाया है ना, आज हमने पुलाव बनाया है, रसम बनाया है, तो इस तरह से फिश था, तो एक काम कीजिए प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद आपके साथ में जाता हूँ। तो यमराज बोले डील बुरा नहीं है, इट्स नॉट अ बैड डील, आई कैन हैव प्रसाद। हम उसके बाद दोनों साथ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यमराज मान लिए। और यमलोक में कहाँ फीस्ट होता होगा वो बताओ? वहां तो लोगों को बैंड बजता है ना, वहां फीस्ट कहाँ से होगा? तो फीस्ट तो यहाँ होते हैं ना। व्यक्ति ने बोला ठीक है, यमराज मान गए हैं, बोले ठीक है अगर थोड़ा सा प्रसादी लेना है तो ले लेते हैं। और भाई जो मरने वाला व्यक्ति का तो लास्ट इच्छा सब पूछते हैं ना। कुछ दिन पहले एक ऐड आ रहा था ना, जोमेटो नहीं तो स्विगी का, कोई पूछ रहा था उसको जाकर अरे तुम्हारा फांसी की ऑर्डर आ गया है, तुमको कुछ दिन बाद झुलाया जाएगा, लास्ट इच्छा बता दो। तो बोलते स्विगी से मुझे कुछ मेक्सिकाने बुला दो। मूर्ख मूर्ख, मरने के पहले अरे तेरा माला मंगा लिया होता इस्कॉन मंदिर से तो उद्धार हो जाते हैं। कोई इसका यह भक्त से मुलाकात कर लिया होता, लेकिन उसने मंगाया जोमेटो से। तो मरने के पहले सब क्या जो मतलब डिजायर है वो फुलफिल करते थे। यमराज बोले ठीक है तुम्हारा जो इच्छा है बता दो, मैं फुलफिल कर दूंगा। तो बोले ठीक है प्रसाद लीजिए। आप जब बहुत ज्यादा खा ले तो क्या होता है? अरे नींद आता है प्रभु, सबका एक्सपीरियंस नहीं है क्या? आप लोग कम खाते होंगे,
जब बहुत ज्यादा एक बार खाकर देखिए आप, बढ़िया से नींद आएगा आपको। और यमराज भक्त है भाई, मंगलाती में भी उठे होंगे ना 4 बजे, हम 8 बजे कोई उठे तो उसको नींद तो नहीं आएगा ना खाने के बाद, लेकिन कोई 4 बजे से उठे है, वो जब 9 बजे प्रसाद लेता है तो नींद आता ही है, स्वाभाविक है वो, है क्या नहीं? तो उनका नींद आ गए हैं, तो यमराज थे, उस व्यक्ति चालाक है, तो बोले अच्छा यमराज जी अब एक काम कीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अरे आज तो जाऊंगा ही ना मैं, ऐसा तो नहीं भाग सकता हूँ मैं, यहाँ से वहां चले जाऊंगा, आप ढूंढ के नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो एक काम कीजिए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उठने के बाद चलते हैं। तो यमराज बोलते ठीक है। और यमराज जी ने अपना जो लैपटॉप है ना उसको लॉक करना भूल गया है, विंडोज एल नहीं दबाया हमने, तो एक्सेल फाइल जो है वहीं पड़ा हुआ था, और उन्हें सो गए हैं। और उस व्यक्ति ने क्या किया, जो पहला कलम में जो नाम है, सोचिए कुछ भी XYZ जो नाम है, उसको Ctrl+X मारा है, और पूरा लास्ट में जाकर Ctrl+V कर दिया है, मतलब पूरा काट करके उसको पेस्ट किया है, तो उसका नाम लास्ट में आ गया है। तो उसको क्या लगा, आज तो ऐसे ही लेट हो गया है क्या नहीं? हाँ प्रभु, पहले से आप मतलब उसका क्या कहते हैं, चैट हम डिसेबल कर देंगे काम में। तो यमराज अभी सोए हैं, बहुत टाइम सो गए हैं, और उठने के बाद उस व्यक्ति को बोले भाई आज तुमने बढ़िया खिलाया हो, बहुत दिन बाद सोया भी हूं मैं, ठीक है नहीं, तो मैं तुमको वर देना चाहता हूँ, कुछ मांग लो। तो वो व्यक्ति कहते हैं स्वामी कृतार्थस्मि वरं न जाचे, हे स्वामी मैं कृतार्थ हूँ, आपने प्रसाद लिया, आपने सोया मेरे घर पर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसने तो काम कर चुके हैं ना जो करना है। यमराज कहते नहीं, कुछ तो वर मांग लो भाई। बोलते नहीं नहीं, आप वर क्या मांगना है, अभी जाना ही है हमको, वर क्यों मांगे, वर मांगकर कितना लोग चले गए हैं, है ना, तो हमको ऐसे ही जाना है। बोले नहीं नहीं, तुम ना मांगो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको देने वाला हूँ। तो व्यक्ति कहते नहीं नहीं मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। बोलते देखो आज तो ऐसे ही लेट हो गया है, तो तुम्हारा नाम सबसे फर्स्ट है, तो अगर मैं नीचे से काउंट करना शुरू करूं तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा आज, और जब एक बार तिथि चला जाता है तो उसको मृत्यु होने के लिए वही तिथि में आना पड़ेगा, तो बहुत साल तक तुम जिंदा रह सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे से काउंट करना शुरू करता हूँ, नीचे जिनका नाम है उनके पास जाता हूँ पहले। तो यमराज ने अपना एक्सेल शीट ओपन करे, लेकिन नीचे वही व्यक्ति का नाम है, बोले भाई साहब चलो आप भी। तो कहने का मतलब ये है, भले आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, यू कांट ओवरकम डेथ। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं जो आपका हाथ में है, आप मृत्यु के लिए तैयारी कर सकते हैं। सारे लोग इस दुनिया, देखिए भक्तों और अभक्तों के बीच में अंतर क्या पता है? द नॉन डेवोटीज और द आउटसाइड पीपल, द मेटेरियलिस्टिक पीपल, दे प्रिपेयर फॉर लिविंग। उन लोग जिंदा रहने के लिए तैयारी करते हैं, और इस तैयारी करते करते करते, अब देखो तैयारी कैसा करते हैं, पूरा जिंदगी भर हमने सोचिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करें, सारे कोडिंग वगैरह सीखे, और सारे बाल गया गायब हो गए। जब नौकरी मिला है तब तक बाल एक भी बचा नहीं है, ठीक है। और जब नौकरी मिले तो सोचिए 80,000 90,000 जो भी मिलता है तनख्वाह वो मिल रहा है, और उस पैसे से फिर से बाल लगा रहे हैं, क्योंकि बाल तो चले गए। आप बताइए भाई, पहले ही तो तुम्हारे बाल थे ना, तो उसको खराब क्यों करे? तो ऐसा ही होता है ना इस दुनिया में, लोग वही काम करते हैं, जिंदा रहने के लिए बड़े कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदा रह पाते हैं क्या? लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, जीवन को सही रूप से वो उसको उपभोग कर पाते हैं? कर ही नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन भक्त तो क्या करते हैं, मृत्यु के लिए तैयारी करते हैं। तो इसको पता है ये जो जिंदा रहना मेरे परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो टेम्पररी चीजों के लिए क्यों दिमाग लगाए, लेकिन परमानेंट क्या है, इट विल कम द डेथ। तो अगर आप भगवान की कोई श्लोका को याद करते हैं, तो अब आपको अगर मृत्यु आ जाते हैं, हमको पता नहीं कहाँ मृत्यु आने वाले हैं, ऐसा लेटर तो नहीं भेजेगा ना, सो माय डियर प्रभु जी, आई एम गोना टू कम ऑन 27th April 2069, यू नो, उसमें आएंगे, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ऐसा तो नहीं आने वाले है ना, कभी भी आ सकता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, अरे इस जगत में तो पदम, हर स्टेप जो आप सामने एक पैर और चलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो इसलिए हमको मृत्यु की तैयारी करना चाहिए।
क्योंकि ये अभी सारे लोगों की एक ही कंप्लेन है इस्कॉन के भक्त से, बोलते आप लोग डराते बहुत हो यार, ये मृत्यु मृत्यु आत्मा क्या भूत, आत्मा बोलते हैं ना तो उन लोग लगता है भूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन लोग तो आत्मा एक ही पता है ना भूत, तो बोलते हैं आप लोग भूत के बारे में चर्चा करते रहे तो क्या आत्मा आत्मा लगा के रखते हो यार, इसलिए हम डर जाते हैं। एक व्यक्ति आता था इस्कॉन में शुरुआत, अचानक आना बंद कर दिया, तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आते, बोलते आप लोग बड़ा डराते हो यार। डराते मतलब क्या डराया तुमसे भाई, ऐसा तो कुछ नहीं करे हमने। बोले बड़े आत्मा आत्मा बोलते रहे तो हर क्लास में आत्मा के लेके आ जाते, कहाँ से, जैसे हमको रात को नींद नहीं आते हैं और उसके बाद आत्मा जब लाइट बंद करते तो आत्मा ही दिखाई जाता है। हम बोले भाई साहब उस आत्मा की बात नहीं कर रहे, तो जो आत्मा आपने समझे, है ना। तो बोले नहीं अभी हमको नींद नहीं आते, आप लोगों ने बोल दिया हमारा अंदर भी आत्मा है। बोले हाँ आपके अंदर आत्मा ही तो है। बोले और मत बोलो इसलिए नहीं आते हम। तो लोग बहुत डरते हैं मृत्यु से, लेकिन भक्त नहीं डरते, भक्तों को खुशी होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोका है, आयुर्हरति वैपुंसाम उद्दन अस्ताचन यनशो तस्यार्थ यत्क्षणमितो उत्तम श्लोक वार्तया। अरे जब सूरज उड़ता है ना और सनसेट और सनराइज के माध्यम से व्यक्ति का आयु कम हो जाता है, हर दिन आयु कम होता है। जब हमको पूछते कोई क्या पूछते हैं, हाउ यंग यू आर पूछते हैं, हाउ यंग यू आर पूछते हैं ना, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे पूछते हैं ना, कितना साल के बुढ़े हो गए हो प्रभु, तो बच्चे लोग कहते हैं 2 years ओल्ड प्रभु, 2 साल की बुढ़ा हो चुका हूँ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सच में। उसका मतलब क्या, हर दिन हमारा आयु हरण हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का आयु हरण नहीं होता है। कौन व्यक्ति है वो, जो उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान के उत्तम श्लोक की वर्णन करते हैं, जो उत्तम श्लोक को मेमोराइज करते हैं, उसका आयु हरण नहीं आता है। तो क्यों हरण नहीं आता है, उसका मतलब क्या भक्त की मृत्यु नहीं आता है, हाँ होता है, लेकिन उसका आयु हरण इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक दिन उनका जीवन से कम हुआ मतलब क्या है, और एक दिन नजदीक कृष्ण के चले गए। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका एक दिन कम हुआ का मतलब क्या है, नरक की एक दिन नजदीक चले गए। इसलिए वी शुड प्रिपेयर फॉर डेथ, वी शुड नॉट प्रिपेयर फॉर लिविंग। अरे जिंदा ऐसे भी रह जाएंगे आप। कहते हैं मनुष्य को जिंदा रहने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक गाय, एक छोटा सा खेती और एक घर काफी, इतना कुछ की जरूरत नहीं है। इतना कुछ जो कर रहे हैं लोग, ऐसा चीजों की जरूरत नहीं है। तो कहते जी आपको तैयारी करना है तो किसकी तैयारी करना चाहिए, मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। जैसे अजामिल की कहानी आप सब जानते हैं, अजामिल मृत्यु के समय क्या बोले थे बताइए, वो इतना अपने पुत्रों के प्रति इतना अटैच थे ना, तो उन्होंने क्या बोले, नारायण नारायण, क्योंकि वो डर रहा था मेरे पुत्रों को ये यमदूत जो है वो पकड़ ना ले, इसलिए वो पुकार रहा था अपने लड़का को नारायण नारायण बोल के। और नारायण जब बोले नारायण, 4 शब्द है ना, यहाँ 4 लेटर है नारायण, तो 4 विष्णुदूत आ गए हैं वहां। आगे बोलते अरे यमदूत तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन लोग बोले आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे कस्टमर है। बोलते नहीं नहीं ये कस्टमर आपका नहीं हमारा है। तो बोले नहीं प्रभु जी ये तो देखिए हमारा, देखिए फाइल। तो बोले ठीक है दिखाओ। तो अभी उन लोगों ने ऑन करे अपना फोल्डर जिसमें पजामिल की कहानी लिखा हुआ था, अभी देखिए वहां लिखा है द फोल्डर इज नॉट फाउंड, फोल्डर मिल ही नहीं रहा है ड्राइव पर। तो विष्णुदूत बोले भागो भाई यहाँ से, अभी यहाँ से जाओ, अभी ये हमारा है हम लेके जाएंगे। तो वो बास पर बास एक शब्द वाले नारायण, इससे अगर उनको भगवान की धाम प्राप्त हो सकता है, तो अगर हम एक पूरा संपूर्ण श्लोका को याद करेंगे, और अगर वो मरने के समय हम जब शरीर छोड़ते हैं तो अगर उसको स्मरण कर सकते हैं तो कितना महत्वपूर्ण होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, मरने के समय जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। यम यम बापी स्मरण भावंत जंत कलेवरम, जो सोच के साथ जो चिंता के साथ व्यक्ति शरीर को त्याग करते हैं, उसी शरीर ऐसे ही शरीर प्राप्त करता है। और मृत्यु के समय प्रभु याद रख लीजिए, आप हो सकते हैं आप सुन नहीं पाएंगे, हो सकता है आप बोल नहीं पाएंगे, हो सकता है आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज आप कर सकते, स्मरण कर सकते हैं। अगर आप मेमोराइज करेंगे देन आप स्मरण कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं प्रभु हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे सारे श्लोका, और जब देखेंगे हमारा शरीर जाने वाले हैं चालू कर देंगे। अरे प्रभु तब आपको बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन ना रहे तब क्या करेंगे, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे, नहीं।
तब आपको इसलिए यहाँ उसको सेव कर लेना चाहिए जितना भी हो सके, इसलिए श्लोका को याद करना चाहिए। ओके, 7th रीजन इज डन और 3 है बचा। ये तो मृत्यु के तैयारी के लिए काम में आते हैं। मृत्यु के बाद क्या दूसरा जन्म में काम में आते हैं? तो ये देखते हैं हम। यस, विल सेव अस इवन इन आवर नेक्स्ट लाइफ। इसका कहानी है गजेंद्र। गजेंद्र की कहानी में क्या करे थे? गजेंद्र उनका पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम से एक राजा थे, और वो तब क्या करते थे, वो बहुत धार्मिक राजा थे। कोई अभिशाप के कारण से वो हाथी मतलब गजेंद्र बन गए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था, तो भगवान के दिव्य श्लोकों को उच्चारण करते थे, बहुत सारा भगवान की प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना ऑफर करते थे। और जब वो गजेंद्र के रूप में आए हैं और जब उनको मगर मछली पकड़ लिए हैं, और जब तब उनने एक वो अगर आप पढ़ेंगे भागवतम तो उसमें देखेंगे आप, वो क्या कहते हैं, अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, बोलते हैं अरे बचा लो, कोई बचा लो। सब लोग तो आते भागते भागते, पिताजी पिताजी बोल के भागते भागते आकर पानी के सामने के खड़े हो जाते बोलते पिताजी की प्यार यहाँ तक ही है। तब गजेंद्र, अगर सोचो गजेंद्र अगर कलयुग में होता ना तो वो गाना गाता, ना हम किसी के ना कहीं हमारा है क्या नहीं? उसका जो सारे पत्नी है, 1 करोड़ पत्नी है, सब लोग वहां आकर बोल रहे हैं स्वामी स्वामी हम बचाना चाहते हैं आपको, लेकिन क्या करें, हम समर्थ नहीं है। वो बोले तुम लोगों को यही खिलाया पिलाया है ना, इतना हट्टा गुट्टा बनाया है, तो गजेंद्र को बचा नहीं पाए हैं। लेकिन कौन बचाया है? उनने जो उनका प्रीवियस लाइफ में, जो फर्स्ट लाइफ में उन्हें जो श्लोका याद करे थे, वो श्लोका को उच्चारण करते हुए सोचे उन्हें ये श्लोका याद किया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते बोल के उन्हें फ्लावर दिया। अलग अलग आचार्य कहते हैं, हमारा जो कमेंट भागवतम की कमेंटेटर, भगवान एक बार ही बस गरुड़ जी के ऊपर चढ़कर नहीं आए हैं, ये सिर्फ गजेंद्र को बचाने के लिए, कि उन्हें एक श्लोका रिसाइट करे, बस भगवान का स्मरण करें। तो भगवान गरुड़ को बोले भाई फ्लाइट रेडी है? तो बोलते हैं यस प्रभु फ्लाइट रेडी है। बोलते स्पीड कितना है? तो उन्हें बताया, सोचिए, बोलते तो मन की वेग में जा सकते। बोलते नहीं इससे भी स्पीड है कि आपको पास? बोले ये तो अपडेट करना पड़ेगा राशिया जाकर, नहीं क्या नहीं विमान को। तो भगवान बोले नहीं, तो एक काम करो अपडेट करते रहो, आप एक काम करो, आप मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और मैं जाता हूँ। तो ये पहली बार हुआ है इतिहास में जब भगवान ने गरुड़ जी को ऊपर लेकर आते हैं। भगवान इतना उत्साही हो जाते मेरे उनके भक्तों को बचाने के लिए। कब? जब उनका भक्त ने एक श्लोका रिसाइट करे, एक फ्लावर हाथ में लेकर एक श्लोका रिसाइट करे। तो क्या हमको हम ऐसे अगर एक पुष्प लेकर एक श्लोका क्या 10 श्लोका को अगर हम रिसाइट करते हैं, पानी के अंदर मगर मछली पकड़ लिया तब नहीं है, मंदिर पर आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, तो भगवान हमको बचाने के लिए, भगवान हमको रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे क्या? भगवान हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स। ये विश्वास हमको, तब हम रिलीज कर सकते हैं कृष्ण। तब आप कृष्ण को विग्रह के रूप में नहीं देखेंगे, पत्थर नहीं लगेगा आपको। Then you can feel, yes, there is Gandharvika Giridhari, they will talk to you, maybe not in front of everyone। एक बार ऐसे हुआ था, एक बार एक व्यक्ति विदेशों में वो कहता था अरे यार आप लोग ये डीटी क्या है, ये बात करता है क्या, कुछ उनका कुछ नहीं होता है। तो उसको कैसे भगवान मान लेते तुम लोग? अगर वो कुछ ऐसे उनका कोई अंग अगर मतलब जो हाथ हो पैर हो अगर थोड़ा सा हिल जाए तो मैं मानूंगा भगवान और मैं इस्कॉन की भक्त बन जाऊंगा। तो बोलते इस्कॉन के भक्त, सारे भक्त जब मंगलारती कीर्तन हो जाते हैं, वो आए मंगलारती कीर्तन करने के लिए, तो कीर्तन हो जाने के बाद क्या जयदा नहीं देते, तब सब लोग सो जाते हैं ना। तो वो व्यक्ति क्या करे, तब खड़े हो गए, बोले नहीं सो, मतलब प्रणाम नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको ऐसे आंख मार दिया है ऐसे भगवान। उस व्यक्ति बोले अरे उसने आंख मारे, जोर से चिल्लाने लगे। तो सारे भक्त प्रणाम कर रहे थे, सब लोग बोले इसको क्या हो गया है? तो बोले यार ये भगवान है, ये डीटी नहीं है, पत्तन नहीं है, ये भगवान है। So Prabhu, when we have that love for Krishna, Krishna will surely reciprocate with you. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है वो गंधर्व क्या गिरधरी अगर आपको पास अगर बोलेंगे अच्छा आप क्या खाना चाहोगे, आप क्या पहनना चाहोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। The Gandharvika Giridhari will make you feel that they are there for you.
आपके लिए हमेशा हैं, इसलिए हमको ये श्लोका को याद करना चाहिए, श्लोका मेमोराइज करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, एक भक्तों को मैंने पूछा था, आज ही पूछ रहा था मैं, जब यहाँ के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो मैं गया था, तो मैं एक भक्त से पूछ रहा था, एक बच्चा है, उसको पूछा था, व्हाई डू यू बिलीव दैट कृष्ण इज गॉड? ही सेड बिकॉज़ श्रील प्रभुपाद सेड। मुझे लगा हाँ, मतलब मैं बोला थैंक यू सो मच प्रभु। देखिए कितना फेथ है आचार्यों की बात पर, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिए आज्ञा आज्ञा करिए मनाश। तो प्रभुपाद ने रिकमेंडेड करते थे, प्रभुपाद कहते थे हमको श्लोका याद करना चाहिए, प्रभुपाद चाहते थे हम श्लोका याद करें। एक बार वृंदावन आश्रम के पास से प्रभुपाद जा रहे थे और वहां रात की समय है, 3 साढ़े 3 बजे सुबह, तब कोई भक्त श्लोका रिसाइट कर रहे थे। प्रभुपाद कहते दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये आध्यात्मिक जगत है, यहाँ सब लोग ऐसे संस्कृत में बात करते हैं। जैसे कुछ भक्त हैं ऐसे, जो भक्त क्या करते हैं, भागवतम पूरा याद हो गया है, तो उन लोग आपस में कैसे बात करते पता है, कहते ये कोदा गृह दाशीशु, तो माता ये कहते हाँ यशदानंद गेहिनी कर्मान द्वारा नियुक्तासु, हाँ हाँ निर्माण मंत स्वयं दधि। इस तरह से उन लोग श्लोका से बात करते थे, बोलते एक दिन ऐसे हुआ था, यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी, तो इस तरह से श्लोका से बात होती, यदा यदा ये धर्म से, बोले हाँ ग्लानि भवति भारत लभ्यता नाम धर्म सत्य आत्मनम सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधनम विनाशाय च धर्म सपनार्थ संभवामि योगे। इस तरह से बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो प्रभुपाद जी रिकमेंडेड करते थे हम ये पढ़े। तो प्रभुपाद जी के कोट है, हम सोमा जैसल माता जी आप पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं स्क्रीन पर, तो आप पढ़िए ये फर्स्ट। यस माता जी अनम्यूट कीजिए आप। I'll share the screen. Yes, read it. Yes, Mata, you can hear it. Pronounce the verse very nicely. Therefore, we are repeating. You hear the records and try to repeat. Simply by chanting the mantra, you will be purified. Simply by chant, even you do not understand a single word of it. Simply if you chant, this vibration has got such power. Sivatam Shinnatam Sakata Krishna Purna Shravana Kirtana. If you simply chant and vibrate these words will teach sloka, it is punya. Okay, sorry. So if you simply think only one word at it explained here. No. Sorry, just okay. Yes. So Hemshika Mataji, can you read? So if you simply think only one verse, that is the explained here, and the Pankaja lotus in a reference with the Krishna's body, you can meditate the whole life. How Krishna is beautiful, how Krishna is wise, how Krishna is creation, how this is meditation, thinking of Krishna. हाँ, आप देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद बोले यू कैन मेडिटेट द होल लाइफ। कोई हमारा स्क्रीन के साथ हेरचर कर रहे हैं, प्लीज ना करे। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ, यू कैन मेडिटेट द होल लाइफ, हाउ कृष्णा इज ब्यूटीफुल, हाउ कृष्णा इज वाइज, हाउ कृष्णा इज क्रिएशन। सो यही तो स्मरण है ना, यही तो हम करना चाहते हैं। बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, बोलते सारे चीज करने के बाद आपका जीवन के लक्ष्य यह करना चाहिए, अंते नारायण स्मृति, नारायण की भगवान कृष्ण की स्मरण आ जाए आपको। बस ये स्मरण कब आएगा,
कब हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं? जब हम इस तरह से उनको याद करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। ओके, देन देवदास राठौर पे आप पढ़िएगा नेक्स्ट। Yes, Prabhu. यस पढ़िए। So each and every verse you should chant very perfectly, nicely, meditate upon it. That is the process of progress, advancement in spiritual life. We should get all these verses by heart and chant and offer prayer to the Lord. Vandanam, Vandanam. प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखिए, each and every verse you should chant very perfectly, nicely, meditate upon it. That is the process of progress, advancement in spiritual life. तो हमको क्या श्लोका स्किप करना चाहिए? अभी से श्लोक आएगा, प्रभु कठिन है, पता नहीं, हम बाद में बढ़ेंगे, नहीं, ये वंदनम है। ओके, नेक्स्ट कार्तिक प्रभु, कार्तिक प्रभु। These are made for such purpose. Nama Pankaja, Nabhaya, Nama Pankaja, Maline, Nama Pankaja, Netraya, Namaste, Pankaja, Nagrehe. Everything is Krishna's with reference to Pankaj. तो ये समझ गए हम, प्रभुपाद जी रिकमेंडेड करते थे। तो 10 नंबर कारण क्या है? यह है, इट्स ग्रेट प्लेजर फॉर आवर माइंड। ये हमारा मन के लिए क्या है? तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शश्यन् मनस महोत्सवम। श्रीमद् भागवतम की 12 कैंटो में श्लोक आते हैं, तो उसमें कहते हैं तदैव शश्यन् मनस, मन के लिए महोत्सवम है, महोत्सव है। प्रभु हमारे लिए महोत्सव तो क्या है? नया फिल्म रिलीज होता है तब लोगों के लिए, आप सबके बारे में नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के लिए क्या महोत्सव कब होता है? अरे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम कुछ तो है ना, ऐसा नाम है, वो कब रिलीज होगा? उसके बाद क्या है? KGF 2 और 3 जब आ जाते हैं, उनके मनुष्य महोत्सव ये है क्या नहीं? प्रभु को गूगल में आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्रचार के लिए जरूरत पड़ते हैं, यू शुड सर्च। तो इस तरह से क्या करते हैं व्यक्ति, उनका मनुष्य महोत्सव अलग ही कुछ होता है। लेकिन भक्तों की मनुष्य महोत्सव में क्या है? भगवान की जब ये दिव्य श्लोका का जब कोई उच्चारण करते हैं, ये मनुष्य महोत्सव, ये मन का तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, ये नवम नवम रस उनको मिलता है। जब एक श्लोका को आप आज पढ़िए और 1 साल बाद सेम श्लोका को पढ़िए, यू विल गेट डिफरेंट फ्लेवर, प्रभु डिफरेंट टेस्ट। ऐसे बहुत सारा भक्त के एक्सपीरियंस है। ऐसे जब हम भी अमीय माधव प्रभु जब हम सब एक साथ में स्टडी कर रहे थे, तो श्रीमद् भागवत में एक स्टेटमेंट मिला है, प्रभुपाद जी कहते हैं द सोल इज एक्सट्रीमली डियर टू एवरीवन। तो मैंने पढ़ा हूँ भागवतम एक बार से ज्यादा, तो मैंने देखा नहीं है ये, ना प्रभु जी बोले, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो इस तरह से ये नया लगे हैं, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा है, बट दैट टाइम वी गेट दैट रियलाइजेशन, वी गेट दैट नवम नवम, वी गेट दैट न्यू टेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं पूरा पार्पट पर ले स्किप कर दिया इस लाइन, ऐसा तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब है। और जब हम इस तरह से श्लोका का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, आप देखें, आप एटलीस्ट 10 श्लोका को याद कर लीजिए और पूरा बोलिए, एक बार रिसेट करके देखिए, भगवान के सामने आइए, बोले अहम हरे तब पादैकमूला दाशानुदाश भविताश्मि भूयः मनस्मृताशु पते गुणांस्ते गृह्णी तवाक कर्म करतिकाय नानाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम ना पुनर्भवं वा सामंजस्य तुआह विरहैकांक्षे। तो इस तरह से आप आइए एक बार श्लोक भगवान के सामने, नम पंकज नावाय नम पंकज मालिने, इस तरह से भगवान को बस प्रार्थना करके देखिए एक बार, then you will feel joy in your heart. It is a great pleasure for your heart, for your mind. क्योंकि अगर आपका मन को मन के काम क्या है? स्टोरेज जो है वो कलेक्ट करना है। हमारा दिमाग के काम क्या है? ब्रेन में क्या करते हैं? सारी चीज कलेक्ट करके रखता है क्या नहीं? तो अगर आपका जो मेमोरी कार्ड है, सोचिए 15 टीवी का है, टीवी है ना,
और इसमें आपने पंडा टीवी का पूरा श्लोका याद करके रख लिया है। और जब आप ऐसे भौतिक चीजों के बारे में और कोई भी जो गंदी चीज है उसके बारे में अगर आप उसको याद रखना चाहते हैं, मैं सुन रहा है तो रो रही हूँ मैं, ऐसा कुछ अगर याद रखना चाहते हैं तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, सॉरी प्रभु जी, योर मेमोरी कार्ड इज फुल, सो वी कैन सेव दिस सॉन्ग। ठीक है नहीं, बोलेगा क्या नहीं? Then it will give a more great pleasure for your mind. So thank you all very much. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमने प्रतिज्ञा किए थे आप लोगों से, आज हम खत्म करेंगे, इसलिए किए, नहीं तो इसमें और बहुत सारे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हरे कृष्ण। ओके, किसी भक्त, कोई भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज आप, प्रभु जी है यहाँ, माधव प्रभु, एंड हम कोशिश करेंगे सबसे, तो प्लीज किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और लिख भी सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, और नहीं तो सबको अनम्यूट कर देते प्रभु, और जिनका नहीं सर नहीं कर सकते। तो आप ही कुछ यहाँ पे डिवोटीज हैं, एक श्री राम प्रभु है हमारे, जो श्लोका का भी बहुत अच्छे से उच्चारण करते हैं। श्री राम प्रभु वांट टू से समथिंग? Hare Krishna Prabhu, thank you so much for giving us views on importance of memorizing shlokas. Thank you, Prabhu. I completely agree with all the points. It's wonderful if everyone is able to remember the shlokas and relate to it. Actually, one question I had for you is like, what technique do you use to remember the shlokas? Like, you know, when some of the words get repeated in Bhagavad Gita in many chapters, and when you read the entire chapter and, like, you know, remember all the shlokas, some of the words are repeated in multiple chapters. So how do you make sure that the next word that comes in is like is a thing that is relatable to that chapter? So how do you, what are some of the techniques that you can give us in memorizing shlokas? Hare Krishna. Thank you so much, Shri Ram Prabhu. So, Prabhu, what I follow in my personal life, I'll tell that only. And Prabhuji may take some workshop on that. And Prabhu will share with all of you that how to memorize shloka. You will only take workshop. So there is like so many methods to learn shloka. लेकिन इसमें एक चीज है जो मुझे अच्छा लगता है। आप बताइए, आपने मंगल आरती कभी किताब पढ़कर याद करें? Did you ever memorize मंगल आरती, संसार दावानल, गुरवाष्टकम और शिक्षाष्टकम? आपने मेमोराइज करे ऐसे किताब देखकर, किताब खोल कर किया आपने? सुनकर किया। कैसे आपने देखा कभी उसको? जो चेत कैसे लिखा है, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। आपने देखा निर्वापनम में कहा मात्राएं का कुछ देखा? आप सही उच्चारण करते हैं क्या नहीं? हाउ इट कम्स ट्रू, इस तरह कैसे पॉसिबल हुआ है, सच कैसे हो गया है, बिना देखकर हमने याद कर लिया कुछ? क्योंकि प्रभु एक ही समय हर दिन एक ही चीज को हमने रिपीट किया है। अगर आप श्लोका याद, मतलब मैं ऐसा करता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मैं एक समय रखता हूँ अपने हर दिन में, जब मैं सारे श्लोका, जितना श्लोका याद किया सबको मैं जितना श्लोका हो सके रिवाइज करता हूँ उसी समय। तो वो क्या हो जाता है पता है प्रभु? देन इट विल बी सेव्ड इन योर मेमोरी, सेव हो जाता है। एंड जब आपको सेव हो जाता है ना, पता है लोग कहते हैं प्रभु श्लोका याद नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, हमको श्लोका को क्या करना है, मतलब उसको रियलाइज करना है। अरे भाई साहब, पहले तो याद करेंगे, उसके बाद हम अब रियलाइज करेंगे। आपके सामने प्लेट में प्रसाद ही नहीं है, आप बोलेंगे प्रभु हम डाइजेशन के लिए हजमा ये लेके आएंगे। अरे पहले तो भाई प्लेट में प्रसाद लाओ, उसके बाद होगा डाइजेशन। तो पहले हमको एटलीस्ट वी शुड हैव समथिंग
then you can go to next level to realize things. तो प्रभु प्रोसेस यही है, मतलब मैं जो फॉलो करता हूँ ये मैं रिपीट करते रहता हूँ उसको बार बार आप रिपीट कीजिए, भले रिलेटेड नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था तो मैं जब श्लोका याद करता था, सामने वाले व्यक्ति को क्या पता है श्लोका की मीनिंग क्या है, आपको जो बोलना बोलिए ट्रांसलेशन में, श्लोका वही बोले जो याद किया, तो मैंने कुछ भी श्लोका बोलता था, जो भी श्लोका याद करता उस दिन वो श्लोका उनको सुनाता था, ट्रांसलेशन बोलता था किताब ले लीजिए। मैं उसको बोलता था चियता दर्पणम आर्जनम बाबा महादपान्नि बाबनम, क्या कर रहे हो तुम यार इस दुनिया में, तो बोल रहे अरे गुरुजी का संस्कृत में श्लोका बोल रहे हो, मैं बोला था ना का पृष्ठम न चपारम इष्टम न सार्वभौमम न वसाधिपत्यम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस दुनिया में आपका। हाँ तो लाइक दिस अभ्यास कीजिए, वेरी गुड प्रभु के प्रजापति, उसको अभ्यास कीजिए, उसको आप बार बार बोलिए प्रभु। और जब भी किसी भक्त से मिलते हैं ना, किसी भक्त को सुनाइए ना एक श्लोक, जब हम मिलते हैं तो क्या हम इस प्रभु के बारे में, इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में तो चर्चा करते हैं, कभी सुनाइए। कभी संडे में पहले शुरुआत में ऐसे करता था, हर संडे को मैं टेम्पल में भगवान को सुनाने जाता था मैं श्लोका, सम प्रेयर्स। हाँ कोई नहीं है तो डीटी प्रभु खड़े हैं, प्रभु हमेशा, वो आप उसको नाराज कभी नहीं होंगे, आप देखना कभी स्माइल से ऐसा नहीं हो जाता। किसी भक्त को अगर सुना देंगे हो सकता है वो गुस्सा कर बेचारा चले जाए, लेकिन भगवान हमेशा वहीं रहेंगे, ही इज अवेलेबल देयर। सो मेमोराइज वन श्लोका, उसको लिख लीजिए, पॉकेट में रखिए, और मैं ऐसा करता था, उसको प्रिंट आउट कर लेता था। आपने देखा कभी बिल बोर्ड में, बिल बोर्ड देखा कभी, उसमें जो नंबर रहता है वो याद हो जाता है क्या? नहीं, बहुत जल्दी। मुझे अभी तक एक नंबर याद है, 8109301830। कितना साल पहले देखा पता नहीं, क्यों पता है? वो इतना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा था ना। सो इफ यू वांट टू मेमोराइज श्लोका, हैव वन बोर्ड, एक बोर्ड लीजिए व्हाइट, उसमें लिखिए बड़ा बड़ा अक्षर करके, और उसमें एक एक शब्द का अर्थ लिखिए। तो वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, कभी पूरा हम नहीं बताना चाहेंगे अभी, कभी मौका मिले तो। लेकिन पहला प्रोसेस तो यह है, उसको रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर। हमको क्यों सारे चीज एक साथ में हो जाता है, खिचड़ी जैसा, है ना? क्योंकि हम उसको एक को रिपीट नहीं करते हैं बार बार। एक श्लोका को आप 4 दिन रिपीट कीजिए ना प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। सप्ताह में 2 श्लोका याद कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है हम एक सप्ताह में 10 श्लोका याद कर लें। उसके बाद जब वीकेंड आते हैं तो हम एक भी श्लोका याद नहीं। इससे अच्छा है एक श्लोका हम याद करें पूरा, सैटरडे से शुरू करके, मंडे से शुरू करें, मंडे ट्यूसडे इस तरह से करके करके संडे आइए मंदिर पे, और जहां भी आप है वहां भगवान के सामने बोले, भगवान हे कृष्णा, मैं तो आपके लिए कुछ ला नहीं पाया, फ्रूट्स नहीं ला पाया, तुलसी पत्ता नहीं ला पाया, बट आई गॉट ए वन श्लोका फॉर यू, प्लीज लिसन दिस, एंड कृष्ण विल लव इट। कृष्ण को बहुत पसंद आएगा आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी भक्त के कोई कमेंट, कोई आप लोग सजेशन देना चाहेंगे हमें, मुझे मैं और किस तरह से मतलब इम्प्रूव कर सकूं, और आपकी सेवा में अगर कहीं गलती हो तो इसके लिए भी करेक्शन दे सकते हैं। यहाँ हमेशा तैयार है अपने को सुधारने के लिए, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो भी हम पूछ सकते हैं। ओके, प्रभात शाम प्रभु, और हाथ उठा लीजिए ऐसे, so that you will come in front so you can see. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes प्रभु, today we can hear you. प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग श्लोका को थोड़ा गलत भी बोल देते हैं, तो क्या चलता है क्या? क्योंकि प्रोनाउंस अगर गलत होगा मतलब ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो ये सही होगा क्या, वो जानना था। तब प्रभु देखिए, कलयुग में हम हैं ना, हम संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, जो हम जैसे होता है ना देखिए इसका मात्रा होता है, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, षट्गुस्सामिष्टकम, जानते हैं सब, मतलब सुने होंगे ना नाम, षट्गुस्सामिष्टकम है, तो उसका ट्यून कैसा है, जैसे हम बोलेंगे कृष्ण कीर्तन गान नर्तन, ऐसा नहीं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, इस तरह से ऊपर नीचे आता है।
तो हमने तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करे ना, तो अगर आप ऐसे भी गाएंगे कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम वो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो, इस तरह से बोलेंगे कि आपको क्या लगता है सदगुस्सा में गुस्सा आ जाएंगे आपसे? बोलेंगे तुमने गलत उसका मात्रा यूज करे हैं, यहाँ उसको शार्दुल विकृति नहीं होना चाहिए था, तुमने यहाँ बसंत यूज करें। ये श्लोका के मीटर के नाम है, जैसे चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरभिपालयन्तम। तो इस तरह से आप जब श्लोका रिसाइट करते हैं तो ये मत देखिए आप कितना गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट पहले तो शुरू करें हम, और आप जब पढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको ये प्रभु गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप श्लोका मेमोराइज करते जाएंगे और अगर आप प्रभुपाद की किताब से आप श्लोका को मेमोराइज करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ही रहेगा। और इसकी बात भी नहीं हो तो उसी श्लोका को सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, कहीं भी कोई भक्त ने रिसाइट किया होगा, उनसे सुन लीजिए, और उसके बाद आप जितना हो सके प्रभु जितना करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसका मतलब वो नहीं हम आप लोगों को उत्साह दे रहे हैं कैसे भी श्लोका को बोलते रहिए, कुछ लोग तो ऐसे श्लोका बोलते, मतलब इतना भी गलत नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके हमको कोशिश करना चाहिए सही उच्चारण करे। लेकिन अगर सोचिए ये एक श्लोका है, कामादिनाम कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशः तेषां जपामयि न करुणा न कृपानुपश्यन्ति, ये जो श्लोका है उसको अगर आप देखेंगे ना, उसको आप गा नहीं सकते, उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालिए। उसके बाद देखिए काम आदि नाम कतिना कतिदा, एक जगह में है, तो उसको आप कैसे उच्चारण करेंगे? तो इसलिए अलग अलग देखिए उसको, कामादिनम कतिना कतिदा, उसके बाद पालिता दुर्निदेशा तेषाम जपामयि न करुणा न कृपा नुपश्यन्ति, ये इतना एक में है, तो उसको कैसे उच्चारण करेंगे? तो उसको अलग अलग कर दीजिए, तब आप उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरा देखते हैं ना प्रभु, जैसे अभी पढ़ रहे थे ना, पंकज अंग्रये, तो ये दो अलग अलग शब्द है, तो अब जाकर उसको हम अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। ओके प्रभु, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग को अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं। और मैं और एक प्रोसेस बताता हूँ, मैं कैसे श्लोका याद करता हूँ। मैं हर श्लोका की पहले मीनिंग निकाल लेता हूँ, उसका जो मीनिंग है हर शब्द का, जैसे सोचिए अहम ए, त्वाम मतलब ए, ऐसा। ओके, जस्ट तो एक सेकंड में एक चीज दिखा देता हूँ आपको। एक सेकंड, ये देखिए, मैं ऐसा मतलब मैं जैसा श्लोका याद करता हूँ, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तत्र मतलब ऊपर आया क्या नहीं, ठीक है, एकाग्र मनः धीर गोविंद चरणाम्बुजम, दिखाई जा रहा है। इस तरह से मैं बोर्ड पर लिख के अगर करेंगे तब अच्छा रहेगा। तत्र एकाग्र मनः धीर गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त मतलब क्या है, संग अनुभजन भक्त्या तत्, सबने देखा। इस तरह से वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर आपको पता है तो श्लोका याद करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हमें मतलब और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स? संपूर्ण रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो प्रभु हमें मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम कर सकते हैं। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं जाते आते क्या श्लोका बोलेंगे? हाँ, श्लोका नहीं बोलेंगे, बंगाली में कहावत है। बंगाली में कहावत क्या है, कहते हैं पेड़ जो वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, उनको पूछे वो भाई साहब आपका नाम क्या है, तो बोलते तो पेड़ कहते मेरे को मत पूछो, मेरे फ्रूट्स को देख लो, फल जो है उसको देख लो।
समझ गए आप? अगर आम पेड़ में तो आम ही आएगा ना। तो अगर ओमिया माधव प्रभु से कोई पूछे प्रभु आपका क्या है इस्कॉन के लिए कंट्रीब्यूशन, तो प्रभु ने दिखाया मुझे, ये है प्रभु कंट्रीब्यूशन इस्कॉन के लिए। सो भिक्षा तुम्हार नाम की फले परिचय, पेड़ को अगर पूछते हैं तो आप सबसे प्रभु का, आप सब इतना सिंसियर है, इससे समझ में आता है प्रभु का आपके प्रति जो गाइडेंस है वो कितना इंटेंस है, कितना सही ढंग से प्रभु आपको गाइड कर रहे हैं। तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और हम जरूर आप लोगों की सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं, और आशा करते हैं आप सब जितना भी हम कोशिश करें इससे संतुष्ट हैं। अगर किसी वाक्य से आपको दुख लगता है तो प्लीज ये मेरे शॉर्टकमिंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने के लिए, तो ये आज नहीं तो कल आपकी, अगर आप सबकी कृपा रहे, हमें माता प्रभु की शुभ दृष्टि रहे, तो एक दिन तो सुधार जाएंगे हम। तो तब तक आप लोग प्लीज टॉलरेट करें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे फिर से मिलेंगे हम बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Nice to hear from you. It was wonderful. It was like I didn't felt like we had a gap of 6 days actually. So it was just a continuation. I feel. I don't know if they felt. It was just a continuation we felt. You spoke in same enthusiasm and with the same simplicity. Explained very well. It was very nice. It was wonderful the way you you have been doing this from long time. It is visible from your practice also. आपके आचार से भी और प्रचार में वो दोनों चीजें दिखता है कि आप किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपनी जिंदगी में भी उतार रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से विजिबल है, जो कि आइडल प्रीचर को होना चाहिए। तो हमें सर्टनली भगवान मौका देंगे दोबारा, मुझे लगता है कि आपसे हम सुनेंगे प्रभु जी। तो हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद आपको। आपको दोबारा बुलाया जाएगा और देखते हैं अगली बार आप क्या लेके आएंगे हमारे लिए। तो आप जो भी आपका इच्छा है, आप यहाँ पे आके भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप जो भी बोलेंगे हम लोग सुन लेंगे। लेकिन प्रभु इतना मैं आपको बताना चाहूंगा, एटलीस्ट आपके समय की हम मर्यादा देंगे। तो समय ज्यादा चाहिए आपको? नहीं, समय की मर्यादा देंगे, तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ज्यादा समय लिए थे, इस बार हमने कम लिया। हाँ, अब की बार आप थोड़ा सा एकदम कम, पूरा बिल्कुल 3-4 स्लाइड लेकर आएंगे, सो दैट हम पूरा दिल खोल के ज्यादा। अच्छा था। तो ट्राई यही रहेगा प्रभु जी, शायद 1-2 हफ्ते में दोबारा आपको मौका मिलेगा। तो लास्ट 2 वीक्स जैसे अब की बार गए हैं, लास्ट 2 वीक्स आप अपना बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो हम अभी आपके साथ थोड़ा सा डेट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप लगा लीजिए आज से 15 दिनों बाद, ठीक है? हम आपको बुक कर रहे हैं प्रभु जी। 15 दिनों बाद को एक सेशन आप लेके आएंगे आफ्टर 15 डेज, ठीक है? हरे कृष्णा विराह प्रकाश प्रभु। सो वी विल थैंक प्रभु बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Prabhu ji is serving many devotees like this in other countries also. Prabhu ji conducts sessions, and in India also. This is one of his talent of memorizing. And second thing which he is expert is that is Archanam, Pujari. So he's not only a good reciter of slokas or something, he's a wonderful Pujari also. So maybe once we'll have a sessions regarding that how to do Archanam at home properly with the proper procedures. So we like to hear on that something from Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. I thank all the participants also who have kept such a patience and giving your full energy in hearing something important. Only thing, make notes. Whatever, because when you come here, you should remember, right? And we are short memory. We don't have that much memory. 15 TB
He's having, I don't have 15 TV. He's having 15 TV memory, but I don't have Prabhuji. I'm sorry. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. We'll wind up. We'll meet tomorrow. Ekashi is coming, 2 days left. Tomorrow morning we'll meet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Thank you.